हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो एमपी पुलिस में जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी और आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपका जो परीक्षा पैटर्न का क्या होगा, इसकी हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे। वीडियो में हम आगे से बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लें और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करके ज़रूर जाएं। तो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है 7,500। ये जो आपको इतनी वैकेंसी है कांस्टेबल के, आपको इसमें पद एमपी पुलिस के पद आ चुके हैं और ये आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, भरने की जो प्रक्रिया है ये 15/9 से स्टार्ट हो चुकी है। 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी जो अंतिम तारीख रखी गई है वो रखी गई है 29/9/2025। तो 14 दिन तक आपके इसमें जो आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसमें जो परीक्षा का दिन भी दे दिया गया है कि परीक्षा आपकी ये 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत कम समय मिला हुआ है, इसमें आपको लगभग 45 दिन का टाइम आपको मिला हुआ है। इन्होंने पहले से टाइम दे दिया कि हम अक्टूबर में 30 अक्टूबर को आपकी परीक्षा लेंगे। आपकी जो फ़ीस इसमें भरी जाएगी वो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सीधी भर्ती के लिए आपकी जो फ़ीस भरी जाएगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपकी जो केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो आपकी फ़ीस होगी ये होगी आपकी 250 रुपये। और अगर आप अनारक्षित हैं, यूआर हैं, अदर स्टेट से हैं तो आपको 500 रुपये इसमें पे करने होंगे। तो अदर स्टेट वालों या यूआर की आपकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। अगर आप 2 प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करेंगे या रेडियो के या कांस्टेबल के लिए तो आपको 500 की 2 बार पेमेंट करनी होगी। ओबीसी के लिए तो आपको बता दिया 250 रुपये होंगे, अनारक्षित के लिए 200 रुपये होंगे। ये है आपकी पुलिस विभाग की जो विभागीय परीक्षा होगी उनके लिए बताया गया है कि अगर आप एससी अनारक्षित हैं उसमें अगर यूआर में तो आपको 200 रुपये लगेंगे और ओबीसी वगैरह हैं तो आपको 100 रुपये उसमें आपको पे करने पड़ेंगे। नीचे आपको नोट दिया है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से अगर आप लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे तो आपको 20 रुपये इसमें आपको देना होगा। अब इन्होंने पहले ही आपको परीक्षा की जो तिथि दी है, तिथि के अनुसार इन्होंने प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 30 अक्टूबर के लिए डेट है। 30 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा आपको प्रातः 7:30 से 8 के बीच, 8:30 के बीच, 8:30 तक होगा जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी और दोपहर में 12:30 से 1:30 तक रहेगी। और जो आपका एग्ज़ाम का टाइम रहेगा ये रहेगा 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 तक 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। जो आपके जीडी की जो पद आए हैं ये आपके हैं जो सामान्य ड्यूटी के आरक्षक के पद हैं और जो जनरल ड्यूटी सशस्त्र बल को छोड़कर जो पद हैं आपके वो सारे टोटल मिला के आपके हैं 7,500 पद आए हुए हैं। 87% की अगर वैकेंसी आपकी भरी जाएगी तो उसमें आपको जो पद भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 6,525 पद और जो 13% पे होल्ड कर दिए जाएंगे वो आपके कहलाएंगे 975 पद आपके 13% पे होल्ड करके भर्ती करी जाएगी। तो इसमें जो आपके ओपन में जो पद हैं तो वो हैं आपके 877, 13% होल्ड के हिसाब से बात करें तो आपके वो हैं 422। एससी के लिए 519, एसटी के लिए 649। इसी तरीके से ओबीसी की भी आप देख सकते हैं नीचे, ईडब्ल्यूएस के भी आपको नीचे मिल जाएंगे और टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसमें वेतनमान की बात करें तो कि आपको इतनी पेमेंट आपको इसमें मिलेगी तो इसमें आपको जो जीडी की वैकेंसी पद है इसके लिए आपको 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक मिलेंगी। और अपने इधर जो नियम चलता है 70%, 80%, 90% और 3 साल में 100% मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपको 19,500 का 70% पहली साल, फिर दूसरी साल 19,500 का 80%, फिर तीसरी साल 19,500 का 90% और प्लस जो अलावेंस वगैरह मिलते हैं वो सब इसमें जोड़ के आपको दिए जाएंगे। 3 साल के बाद आपको 100% सैलरी आपके हाथ में दी जाएगी। तो ये आपकी हो गई आपकी पेमेंट।
मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रही गई है। तो जो जीडी के पद हैं इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं पास आप केवल होने चाहिए। आपके पास हाई सेकेंडरी हो तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम है कि आप अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं बिना झिझक के। और अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं पास है, मतलब ओबीसी अन्य वगैरह हैं तो वो 10वीं पास। और इसके अलावा जो अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए सिर्फ 8वीं पास आपको इसमें होने चाहिए। बात आती है आपकी एज क्वालिफिकेशन, जो एज होती है उसको कितना रखा गया है। तो एज की बात करें तो इधर उन्होंने पहले से हाईलाइट करके रखा है कि दिनांक 29/9/2025 को बेहद आयु पूरी करनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो दी है कैटेगरी वाइज उससे ज़्यादा उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित मतलब जनरल के लिए, तो आपको 33 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी जो कि ओबीसी वगैरह के कहलाते हैं तो उनको 33 वर्ष रखी गई है और रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है, तो इसमें आप 3 साल और जोड़ दीजिएगा। पुरुष महिला के लिए अन्य प्रदेश के जो आदिवासी अभ्यर्थी हैं तो उनको 33 वर्ष रखी गई है अधिकतम आयु। महिलाओं की सभी श्रेणियों के लिए 38 वर्ष और पुरुष आरक्षित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष इसमें रखी गई है। तो सभी जानते हैं सबसे पहले जो आपका होगा वो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका MCQ बेस मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। इसके आधार पे आपका इसके जो नंबर मिलेंगे उन नंबर का, और जो आपका इसके बाद जो फिज़िकल होगा उसका कुछ % जोड़ के आपको आधा आधा मिला के दोनों के जो नंबर बनेंगे फाइनल मेरिट के लिए नंबर बनेंगे। देख लेते हैं, इसमें लिखा है आपको प्रथम चरण परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी MCQ होगी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे, अंक योजना अधिकतम 100 अंकों का होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। 40 नंबर की आपकी आएगी सामान्य ज्ञान, 30 की आएगी बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि और 30 नंबर की आएगी विज्ञान और सरल अंक गणित। इसके बाद आपका होगा जो फिज़िकल होगा, फिज़िकल में भी आपका जो 100 नंबर का होगा उसमें भी आपको नंबर डिवाइड कर दिए जाएंगे, उसमें से आपको नंबर मिलेंगे। तो आधा आपको जो दिया जाएगा वो फिज़िकल का, आधे फिज़िकल के नंबर और आधे आपको दिए जाएंगे जो रिटन एग्ज़ाम होगा 100, उसके मिला के आपको फाइनल कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी। तो ये है आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड शारीरिक मापदंड। अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के जो पुरुष हैं जो वर्ग के उनको 168 हाइट चाहिए है, सीना 79 बिना फुलाए और फुल होने के बाद 84 सेंटीमीटर। गोरखा गढ़वाली कुमाऊँ के जो मामलों में हैं उनको पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर जो हाइट है उनको वो उतनी चाहिए है, और 79 जो बिना फुलाए सीना होने चाहिए और फुला के 84। मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं उन पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 79 सीना फुलाना है बिना फुलाएं और 84 फुला के उनको अपना सीना जो है मेजरमेंट करवाना है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो इसमें आपके जो परीक्षा पैटर्न है उसमें सामान्य विज्ञान आनी है, सामान्य ज्ञान या तार्किक ज्ञान भी बोलते हैं जिनको हम, उसमें आपको 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि, इसको आप मैथ्स ही बोल सकते हैं, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के आपको 30 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग वगैरह के 30 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और लिखा हुआ है सभी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल के 8वीं स्तर के कक्षा के स्तर के होंगे। अब आपने अगर फॉर्म भरना है आपको तो इतने सेंटर आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए, मतलब ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपको इनमें से आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि भोपाल है, रीवा है, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन और रतलाम। इनमें से आप कोई भी अपना परीक्षा सेंटर, परीक्षा जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस देना पड़ेंगे आपको 3, तो 3 में से आप कोई भी जो पहले देंगे आपको वो सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा पेपर के लिए। अब इसके बाद जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो आपकी जो आवेदन पत्र हैं आपके ये भरे जाएंगे, आपके 15 तारीख से भरे जाने हैं और 29 तारीख तक भरे जाएंगे, 29 सितंबर तक। कुल 15 दिन तक आपके जो आवेदन है भरे जाएंगे। प्रारंभ तिथि है 15/9/25 से, प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 15/9/2025 से। संशोधन की बात कर रहे हैं इधर, संशोधन अगर करना है तो 15/9/25 से आप संशोधन कर सकते हैं और 4/10/2025 तक आप इसमें संशोधन अपने करवा सकते हैं।
कुल 20 तक आपके संशोधन आपके चलने वाले हैं। फिर है इसमें कि परीक्षा का विवरण, तो आपकी जो परीक्षा होगी ये 30 अक्टूबर 2025 को होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पहली शिफ्ट 9:30 से होगी, फिर दूसरी होगी 2:30 बजे से होगी, और कुल आपको 100 नंबर का इसमें पेपर होगा। अब इसमें शुल्क की बात कर लें तो अगर आप एक पेपर देंगे प्रश्न की संख्या, तो आपको प्रति पेपर 500 रुपये आपको पे करने होंगे अनारक्षक वर्ग के लिए, UR जनरल के लिए। OBC वगैरह के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश के जो मूल्यवासी हैं इनको भी 250 रुपये। आवेदन पत्र जमा करने के लिए MP ऑनलाइन का जो पोर्टल चार्ज है कि उसके माध्यम से 60 रुपये लगेंगे, और खुद भरते हैं तो आपको 20 रुपये लगेंगे। और जो विकलांग हैं इनको कोई फ़ीस नहीं लगनी है। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने जो MP पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में आपको जितनी डिटेल इम्पोर्टेंट है आज आपके लिए वो आपको सारी दे दी। इसके अलावा अगर आपको और इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए है तो आप ESV की साइट पे आइए। ESV की साइट पे जाइए, वहाँ से आप इस जो नोटिस है ये फुल नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, और आराम से आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के अपना जो रिव्यू है वो ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, और भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे। इसी तरीके की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और भी अपडेट के बाद हम अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।